जी दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हुए, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे। कंसेप्ट अभी चल रहा है, हम लोग बेसिक को सीख रहे हैं। तो बेसिक को हम लोग जब सीख रहे थे तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लंब केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, पर केंद्र क्या होता है और केंद्र क्या होता है। तो इन 3-4 टॉपिक को हम लोगों ने देखा था, कंसेप्ट को उनको सीखा था। आज हम लोग देखेंगे एक नया कंसेप्ट है हमारा, दो त्रिभुजों की सर्वांग समता। दो त्रिभुजों की सर्वांग समता, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांग्रुएंस। क्या बोलते हैं? कांग्रुएंस। अब कांग्रुएंस में जैसे हम मान चलते हैं दो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ, तब होगा पहला कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? साइड एंगल साइड एक्सियम। साइड एंगल साइड एक्सियम का मतलब होता है भुजा कोण भुजा अगर उनके बराबर हैं तो वो त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो आइए देख लेते हैं पहला त्रिभुज हमारा जो है, पहला त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी दिया हुआ है। दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं, दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है डी ई और एफ दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें कंडीशन क्या रखा है? अगर दो त्रिभुजों के साइड एंगल साइड अर्थात दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है तो वो आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, कांग्रुएंस होंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। दो भुजाएं ए बी बराबर डी ई दिखा लेते हैं। अगर आपका ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर ई एफ है, बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ है और उनके बीच का जो कोण है, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। वही कंडीशन यहाँ पे है। जैसे मान चलिए भुजा ये ले लेते हैं, अगर भुजा हम लोग लेते हैं भुजा बीसी, इसमें 3 कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है? कह रहा है अगर बीसी बराबर ई एफ है, बीसी बराबर ई एफ है और सी ए बराबर एफ डी है, सी ए बराबर एफ डी है, तो इनके बीच का देखिए भुजा एक ये लिया गया है, एक ये लिया गया है, तो इनके बीच का कोण क्या है? सी है। तो कोण सी बराबर आपका क्या हो जाएगा? कोण एफ। अगर इस तरीके का है तब पर भी ये क्या होंगे? आपस में सर्वांगसम होंगे, कांग्रुएंस होंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है? हम लोग तीसरी भुजा ले लेते हैं। जैसे भुजा ये ले लेते हैं और ये, अगर मान चलिए सी ए बराबर एफ डी है, सी ए बराबर एफ डी है और ए बी बराबर डी ई है, ए बी बराबर डी ई है, तो कोण इनके बीच का जो कोण होगा आपस में बराबर होगा। तो कोण ए बराबर कोण डी। अगर ये है, ऐसा कंडीशन रख रहा है, जैसे दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है, अगर ये दो भुजाएं इसके और इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा, कांग्रुएंस होगा। तो ये पहला कंडीशन ये था कांग्रुएंस होने का, कि साइड एंगल साइड अर्थात दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर है तो वो भुजाएं क्या होंगे? वो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, सर्वांगसम के। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला कंसेप्ट है कांग्रुएंस का, कांग्रुएंस का अगला कंसेप्ट दिया हुआ है साइड 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 एक्सियम। साइड 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 एक्सियम अर्थात अगर दो त्रिभुज के संगत भुजाएं, दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो आपस में क्या होंगे? कांग्रुएंस होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो आइए देख लेते हैं, अगर ए बी बराबर डी ई है,
ध्यान दीजिए, साइड साइड साइड, इसको भुजा 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 सर्वांग समता कहते हैं। अगर ए बी बराबर दिया हुआ है आपका डीई, बीसी बराबर दिया हुआ है ईएफ, बीसी बराबर दिया हुआ है ईएफ, और सीए बराबर दिया हुआ है एफडी, सीए बराबर दिया हुआ है एफडी। अगर ये ऐसा कंडीशन है, अर्थात संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये जो त्रिभुज हैं वो आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। दूसरा कंडीशन यही लेके आता है, अगर साइड साइड साइड, तीनों संगत साइड अगर बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होंगे आपस में क्या होंगे, वो सर्वांग सम होंगे। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला कंसेप्ट है दिया हुआ है एंगल साइड एंगल एक्सियम, कोण भुजा कोण सर्वांग समता, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। तो ध्यान दीजिए, एंगल साइड एंगल को हम लोग कैसे ध्यान देंगे, अगर दो कोण और उनके बीच की भुजाएं बराबर हैं तो वो जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ध्यान दीजिए, जैसे मान चलिए कोण बी जो है, अगर कोण ई के बराबर है और कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है और भुजा बीसी भुजा ईएफ के बराबर है, तो समझ जाइए कि ये जो त्रिभुज है वो आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो ध्यान दीजिए, एक भुजा पे बने दो कोण और अगर भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके दोनों कोण भी अगर बराबर हैं तो आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, जैसे देखिए, अगर यहाँ पे कंडीशन रखा है कोण बी बराबर अगर आपका है कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, अब इसी भुजा पे बना कोण सी बराबर कोण एफ होगा, अगर कोण सी बराबर कोण एफ होगा और यह भुजा जिसपे ये दोनों कोण बने हुए हैं वो भी बराबर हो, अर्थात भुजा बीसी बराबर ईएफ हो, भुजा बीसी बराबर ईएफ हो, तो ये जो त्रिभुज होंगे वो आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, कांग्रुएंस होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक कंसेप्ट ये सीखा कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल में क्या होता है कि एक भुजाएं बराबर होंगी और उस पे बने कोण, उनके उस पे बने संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है RHS एक्सियम। RHS एक्सियम, R मतलब होता है राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनस एंड S मतलब साइड। ठीक है, अगर दो समकोण त्रिभुज हैं, उनमें एक साइड आपस में बराबर है और हाइपोटेनस बराबर है, तो वो जो समकोण त्रिभुज होंगे वो आपस में क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे। तो ध्यान दीजिए, राइट एंगल, तो दोनों में राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, अर्थात समकोण त्रिभुज, अगर दो समकोण त्रिभुज की ये जो कर्ण है और उसकी एक भुजा, संगत भुजा अगर बराबर है तो वो कांग्रुएंस कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी, कांग्रुएंस कहलाएंगी। तो ध्यान दीजिए, अगर हम कहें ए बी बराबर डीई मान ले, ए बी बराबर डीई मान ले, अर्थात ये भुजा इस भुजा की क्या है, बराबर है, और AC बराबर डीएफ है, AC बराबर क्या है, डीएफ है, अर्थात कर्ण आपस में क्या है, बराबर है। कोण भी दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण ई, अर्थात वही 90 एंगल है। ठीक है, तो अगर इस स्थिति में है तो ये क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। ये भुजा यह भी हो सकता है, ये भुजा ये भी हो सकता है, BC बराबर EF हो सकता है, BC बराबर EF हो सकता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हाइपोटेनस है अर्थात कर्ण है वो बराबर होना चाहिए और उसमें संगत भुजा बराबर होना चाहिए एक साइड का,
चाहे आधार कह लीजिए बराबर हो, चाहे आप लंब कह सकते हैं, बराबर होना चाहिए। अगर दो त्रिभुज में ये चीजें बराबर हैं तो वो दोनों समकोण त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे, कांग्रुएंस होंगे। क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे। ठीक है, तो ये हमारे कंसेप्ट थे। आगे एक और कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आइए देख लेते हैं उसे भी। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला कंसेप्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा है, किसी त्रिभुज एबीसी में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। मान चलिए पहला कंडीशन हमारा ये होगा, पहला कंडीशन, अगर ए बी भुजा बीसी के बराबर है, अगर ए बी बराबर बीसी है, ए बी बराबर बीसी है, तो ए बी के सामने जो कोण है, कोण सी, तो ए बी के सामने जो कोण सी है वो बीसी के सामने बने कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण ए के बराबर होगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो समान भुजा अगर ए बी बीसी के बराबर है तो ए बी के सामने सम्मुख बना कोण बीसी के सम्मुख बने कोण के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा कंडीशन यही है कि दूसरी भुजा ले लें। मान चलिए अगर हम कह दें बीसी बराबर है सीए के, अगर बीसी बराबर है सीए के, तो बीसी से द्वारा या बीसी के सम्मुख कोण ए, जो कोण ए होगा वो सीए के सम्मुख कोण बी के बराबर होगा, तो कोण बी के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं। अगर हम तीसरा कंडीशन ले लें, तीसरी भुजा, अगर हम ए बी या सीए और ए बी ले लें, ठीक है, अगर सीए बराबर है ए बी के, अगर सीए ए बी के बराबर है तो सीए द्वारा बना कोण, कोण बी है, बराबर होगा ए बी के द्वारा बने कोण, कोण सी से, तो कोण आपका सी हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी त्रिभुज के समान भुजाओं के द्वारा बना जो सम्मुख कोण होता है वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एक कंसेप्ट ये निकल के आता है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और हम लोग देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा यही है, इसी के रिवर्स, अगर दो कोण समान है तो उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। अगर हम कोण बी और कोण सी बराबर दिखाते हैं तो कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी, कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहीं पे देख लेते हैं, अगर कोण सी कोण ए के बराबर है, कोण सी कोण ए के बराबर है, तो कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी कोण ए के सामने वाली भुजा बी सी के बराबर होगा। तो देखिए ए बी बी सी के बराबर है कि नहीं है। अगर देखें कोण ए कोण बी के बराबर है तो कोण ए के सामने बी सी और कोण बी के सामने सी ए या ए सी बराबर है, तो बी सी बराबर ए सी हो जाएगा। तो देखिए बी सी बराबर ए सी है। तो वही चीज है, अगर सम्मुख दो समान भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, अगर दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आज हम लोगों ने देखा सर्वांग समता के और कुछ अलग से कंसेप्ट को सीखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।